अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में जो है वो हम समराइज़ करेंगे लेक्चर 3 और 4 को। इसमें स्ट्रेटजी फॉर्मेशन एक लाइव एग्जांपल करा रहे हैं वो, और इसमें टारगेटिंग को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, उसमें ज़रा वजाहत करेंगे और ए बी टेस्टिंग क्या होती है वो बताएंगे। तो लेक्चर 2 के मैंने कुछ 3 के मैंने कुछ क्लिप्स शेयर किए थे, 4 में ज़्यादा डिस्कशंस थी, उसमें मैंने पॉइंट्स ही बना दिए। तो अभी जो लाइव क्लास में उन्होंने सबसे पहले चीज़ हमें सिखाई कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जितनी भी आपकी टीम है सब मिलकर एक सेशन करें जिसमें वो आइडियाज़ को, जो भी बिज़नेस करना जा रहे हैं, 1 2 3 4 जितने भी बिजनेसेस पर डिस्कस करना है उस सबको ब्रेनस्टॉर्म करें और उसमें बताएं कि प्रोडक्ट क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या डिफ़ाइन हो रही हैं उस बिज़नेस के अंदर और सर्विसेज क्या डिफ़ाइन हो रही हैं। तो आपने उसमें भी जेंडर डेफिनेशन करनी है कि सिर्फ आपने मेल्स ओरिएंटेड रखनी है या फीमेल ओरिएंटेड रखनी है या दोनों जेंडर्स के लिए रखनी है। इसमें आपने क्लियर कट आपकी शुरू से डिटेल स्टडीज़ में होनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने जो है बहुत सारे आइडियाज़ शेयर लेने के बाद 3 को पहले शॉर्ट लिस्ट किया, ब्यूटी रिलेटेड, रियल एस्टेट और एजुकेशन, और उसमें से फिर फाइनली जो है वो क्लास ने ब्यूटी के ऊपर ज़रा फोकस किया कि हम इसको, इस बिज़नेस को एज अ बिज़नेस लेके चलते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सेशन है, ये एक जो है वो लाइव डेमो है ऑफ के SSM के अंदर, SMM के अंदर आप क्या चीज़ें इनको ऑपरेट करते हैं। खाली बटन दबाना नहीं है, खाली ऐड चला देना बात नहीं होती। जब ऐड चलना है तो उस ऐड से डायरेक्ट होनी है ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट से आपके प्रोडक्ट तक जानी है। प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपकी पूरी रिसर्च नहीं होगी फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा और आपकी कैंपेन अल्टीमेटली जो है वो फेल होगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए रिवर्स में चलते हैं, रिवर्स में चलने के बजाय आप नीचे से ऊपर चलते हैं। ठीक है, आपको लगा ऐसा रहा कि आप रिवर्स में चल रहे हैं, लेकिन यही पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप यहीं से है कि आपने पहले पेपर वर्क कंप्लीट करना है। तो उसमें प्रोडक्ट्स में उसमें बहुत वाइड रेंज है। ब्यूटी के अंदर अगर आप आते हैं, ब्यूटी के अंदर उन्होंने हर चीज़ के अंदर जो है वो बहुत कुछ है। लिपस्टिक, अगर आप खाली लिपस्टिक के अंदर लेंगे तो फिर बहुत सारी रेंज ऑफ लिपस्टिक आ जाएगी, शेड्स आ जाएंगे, उसके मैट ग्लॉस, ग्लिटर, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन अभी टॉप लेवल पे अगर खाली देख रहे हैं कि मेहंदी कौन है, नेल पॉलिश हैं, लिपस्टिक हैं, बाथ प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, क्रीम्स हैं, सोप्स हैं, स्क्रब्स हैं, फेशियल्स हैं, कलर्स हैं, सर्विसेज भी आप ज़रूर साथ में ऑफ़र करें। खाली आप प्रोडक्ट तक आ रही, अकॉर्डिंग टू हिम प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों का मिक्स रहे तो ज़्यादा अच्छा ब्लेंड रहता है। हर कस्टमर प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होता और उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्विसेज भी लोगों को चाहिए आती हैं। उसमें मेहंदी सर्विसेज हैं, आप ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकते हैं, वेडिंग मेकअप किट्स हैं प्रॉपर किसी ओकेजनल उसके लिए, उसमें फिर फाइंडिंग बेस्ट सैलून, अगर लोगों के लिए खाली अच्छे सैलून्स और अच्छे जो है पार्लर्स को ही आप जो है वो डायरेक्ट कर लें कि ये लोग हमसे एफिलिएटेड हैं, आपके थ्रू आप जाएंगे तो उनको डिस्काउंट्स मिलेंगे और आप इस तरह का भी बिजनेस मॉडल इसमें सर्विसेज के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर जब आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिफाइन कर ली, फिर आपने ब्रांड नेम को सोचना है। इस पर भी ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी है कि बेबी का नाम क्या रखना है। अगर एक चाइल्ड, आपका एक ब्रेन चाइल्ड है कोई ना कोई बिजनेस, तो उसका हम आपने एज अ चाइल्ड ही नाम रखना है। उसके लिए बहुत आपने रिसर्च करनी है। लड़के लड़की का नाम रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा लोगों को कहते हैं, हर एक की 2 2 3 3 सजेशंस आ रही होती हैं। आपके पास शुरू में 20 25 30 नामों की लिस्ट बनती है, फिर आप उसमें से देखते हैं कि अच्छा इसमें से ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये हमारी फैमिली में ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ है, ये ज़रा यूनिक सा लग रहा है, मीनिंग अच्छे हैं, मीनिंग अच्छे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप देखने के बाद उसके नेम को फाइनल करते हैं। इसी तरह अब इसके नेम को भी आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है, हर एक से आइडियाज़ लेने हैं, ऐसा नाम रखना है जो कैची हो, ऐसा नाम रखना है जो यूनिक हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करे। आप अपने तौर पे पूरी मेहनत करेंगे इवन ब्रांड नेम रखने के लिए। इसके लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज से भी मदद ले सकते हैं। आप ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पर आप, जो आपको ब्रांड नेम सजेस्ट करते हैं, तो आप उनसे मदद लें। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें इसमें, दो डिफरेंट नेम्स को मिलाएं। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी जा सकते हैं
तो इसमें आपके पास काफ़ी वाइड स्कोप होता है, वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ से आप अच्छा कैची नेम बना सकें। तो अब इसमें बताते बताते उन्होंने कहा एक बिजनेस मॉडल उनके पास आया सेट वेट के नाम से, ये वीडियो भी में भी है कि सेट वेट के नाम से उनके पास एक कैंपेन आई इंडिया की। ये पैराशूट कोकोनट ऑयल बनाने वाले ही हैं। तो शुरू में उनको लगा कि ये क्या फीमेल प्रोडक्ट्स होती हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, ये क्या मेल सेगमेंट में क्यों आ रहे हैं। बट जब उन्होंने उनके लिए काम करना शुरू किया तो पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी मार्केट है, और एक महीने के अंदर 40 डेज के अंदर जो है उन्होंने 5 करोड़, वैसे 30 डेज बोला था मैंने 40 लिख दिया, 30 डेज में 5 करोड़ का ऑनलाइन उन्होंने बिजनेस किया, और ऑफलाइन सेल्स उसके अलावा थी। तो अब इसके पीछे यानी कि एक मार्केट रिसर्च थी उनकी, इनको नहीं पता था उस मार्केट के बारे में, लेकिन जो आए थे दे न्यू कि ये चीज़ क्लिक करेगी। ठीक है, तो getinstyle.pk जब मुख्तलिफ ऑप्शन जो क्लास में सेलेक्ट हुई उसमें से सब वोटिंग कराई गई, फिर टॉप 3 नेम्स लिए, फिर उसमें टॉप 3 पर वोटिंग कराई, और फिर ये सब ने getinstyle.pk में ज़्यादा वोटिंग आई तो उन्होंने इसको चूज़ कर लिया। तो जस्ट टू मूव अहेड विद आवर प्रोजेक्ट के एक लाइव डेमो हो, सबको उसी चीज़ पर एक चीज़ सिखाई। अभी इस पर्पज़ ये है कि सबको एक काम के अंदर क्या क्या काम होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, वो चीज़ें सिखानी भी हैं साथ साथ। तो एक लाइव पूरी एग्जांपल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड साथ लेके चलेंगे। तो getinstyle.pk उन्होंने सेलेक्ट किया, और ये इस पर जाके उन्होंने और पहले वेबसाइट पर गए, उसकी नेम अवेलेबिलिटी भी देखी, वो 3 नाम जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनमें से 2 ऑलरेडी टेकन थे, तो ये वाला टेकन नहीं था। तो PKNIC अगर .pk की डोमेन लेनी है तो आप PKNIC पे जाके देख सकते हैं। अगर आपने .com .net वगैरह में जाना है तो आप किसी भी GoDaddy पे जा सकते हैं, नेमचीप पे जा सकते हैं, बहुत सारे और नेम प्रोवाइडर्स हैं। तो डोमेन ये हम उसमें पढ़ेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में कि डोमेन कैसे हासिल की जाती है। तो रजिस्ट्रार वो पाकिस्तान में जो .pk वाले हैं वो PKNIC ही उसके रजिस्ट्रार हैं, और उन्हीं से ख़रीदना चाहिए अगर आपने .pk में काम करना है। टैग लाइन जो है वो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर फोकस करते हैं, मुख्तलिफ टैग लाइन्स दी, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, और ये बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है टैग लाइन के। एक मैंने एक्सरसाइज भी पहले Q&A में करवा दी, और उसमें मैंने बताया कि जैसे हबीब का मैंने एग्जांपल दिया कि क्योंकि ये दिल का मामला है, तो जहाँ मामता वहाँ डाल रही है उसके आते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस अभी आगे अगली स्लाइड में आती है। लेकिन टैग लाइन के ऊपर भी बहुत काम होता है, और लेकिन ये वक्त के साथ और ज़रूरत के साथ बदली भी जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट की उन्होंने एग्जांपल दी कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स टेक इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से उसको चेंज किया। तो इन्होंने जो सेलेक्ट की अपने एग्जाम्पल के लिए वो स्टाइल अब लाई स्माइल, ये एक सेलेक्ट कर लिया। तो अब वो भी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फिर अब कहते हैं कि वाई टारगेटिंग, टारगेटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, टारगेटिंग क्यों ज़रूरी है, उसके लिए उन्होंने 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए। डैन पार्क का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया कि हमारे कम्युनिटी में वो लोग, अब डैन पार्क जो चॉकलेट बना रहा है वो कॉइन चॉकलेट, और फुटबॉल वाले वो 5 रुपये से 10 रुपये तक के रेंज वाले चॉकलेट्स हैं, और फुटबॉल चॉकलेट्स हैं। तो उसमें वो उनकी ऑडियंस वो हो ही नहीं सकती जो स्निकर्स खाने वाले हैं, गैलेक्सी खाने वाले हैं, बाउंटी खाने वाले, मास खाने वाले हैं। तो वो डेयरी मिल्क खाने वाली, ये उनकी ऑडियंस हो ही नहीं सकती। अब इसमें एक चीज़ हाईलाइट करने वाली है, शायद किसी के जहन में आया हो क्वेश्चन, मैंने Q&A में देखा लेकिन किसी और ने पूछा नहीं, ये सवाल मेरे जहन में आया था कि हम बहुत से चीज़ों के एड्स देखते हैं जिनमें ऑनलाइन सेल नहीं होनी होती एक्चुअली। तो लाइक आप डैन पार्क कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेगा, वो ऑनलाइन सेल्स नहीं करेगा, कोई वेबसाइट पर डायरेक्ट ही नहीं होगा, वो जस्ट एक ऐड कैंपेन है जिससे लोगों को अवेयरनेस मिलनी है खाली। तो उस चीज़ पर इतना पैसा लगाना, कैसे उसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसलेट भी कर रही है रेवेन्यू के अंदर। लाइक ऑनलाइन तो आपको पता लग गया ना कि आपने अगर आप आज आपने 5,000 के इश्तेहार चलवाए और आपको 1,000 ऑर्डर आ गए फॉर एग्जाम्पल, हर ऑर्डर में आपको 500 का बेनिफिट हुआ, तो 5 लाख रुपए का आपको रेवेन्यू आ गया 5,000 के ऐड चलाने से, तो आप मेजर कर सकते हो।
या आपको 10,000 का नेट रेवेन्यू आ गया, तो आप बता सकते हो कि हाँ हमें 5,000 का ऐड चला के 5,000 का प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन ऑफलाइन में तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। बट इवन देन ये जितने भी ऑफलाइन बिजनेस भी होते हैं जिनको अपने अपने शॉप के ऊपर, अपने रेस्टोरेंट के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने रिटेल पॉइंट के ऊपर फुटफॉल चाहिए होता है, उनको भी इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। दे ऑल्सो गो थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसके लिए भी ये सारा काम उनको करना पड़ता है। पूरी एक स्टोरी बनानी पड़ती है, 2 कैरेक्टर्स बनाए हैं उन्होंने, ठीक है। कैरेक्टर्स के नाम पर डैनी एंड पोपट, बिल्कुल यानी कि मिडिल मिडिल क्लास लेवल को बल्कि लोअर मिडिल को टारगेट कर रहे हैं। तो उस उनके इंटरेस्ट, उनके लोकेशंस, उनके ओकेजन्स, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके हीरोज, उनके स्पोर्ट्स, उन वो उसी रेंज में वो सेलेक्ट करेंगे जिसको वो थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड यूज़ करके कह रहे थे, लेकिन वो ये नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि मैं उन लोगों को ये नहीं कह रहा, बट लिविंग इन दैट काइंड ऑफ अ सोसाइटी उनकी ये हैबिट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो वो आलिया बाजी को पसंद नहीं आया था। बहरहाल ये है कि लैंग्वेज का मतलब ये नहीं था कि लेबलिंग द पीपल, बट लेबलिंग द हैबिट्स ऑफ द पीपल, कि वो हैबिट्स हायर क्लास वाले कैसे देखते हैं। तो उसको एक, और उन्होंने वहाँ पर दिखाया कि दो अलग अलग उन्होंने ऑडियंसेस बनाई हुई हैं। एक वो जो कस्टमर को टारगेट करने के लिए, एक वो जो है वो बी टू बी रिलेशन को टारगेट करने के लिए। बी टू बी रिलेशन वाले कहाँ बैठे हुए हैं? आपके शालमी में बैठे हुए हैं। आपके अगर कोई और होलसेल मार्केट पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर आपने उनको हाईलाइट करना है। तो उनको भी करना है क्योंकि वो हमारे बायर होंगे, वो बी टू बी, वो हमारे खरीदेंगे। और दूसरा रीज़न ये था हायर क्लास को टारगेट करने के लिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं मिडिल एंड लोअर मिडिल को। हम बहुत देखते हैं कि ड्रामों में जैसा फैशन किया जा रहा है, जो कपड़े पहने जा रहे हैं, जो चीज़ माशरे में इम्प्लीमेंट होनी होती है, वो ड्रामों में हाई क्लास में दिखा देते हैं, और आपको मिडिल और लोअर मिडिल उनको फॉलो करती हुई नज़र आती है। एवरीथिंग के यानी शलवारें लड़कियों की शलवारें नीचे से ऊपर होती जा रही हैं, तो ये कुछ कट्स बढ़ते जा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गले आ रहे हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिज़ाइन आ रहे हैं। अब ये फ्लैपर चल रहे हैं, अब वो खुले खुले का फैशन आ गया। तो जो चीज़ें ड्रामों में लोग देख रहे होते हैं, अब वो एडवर्टाइज भी नहीं कर रहे उन चीज़ों को, जस्ट एक उनकी विजुअल सबलिमिनल ट्रेनिंग होती है। ये सबलिमिनल माइंड सेट होता है जो क्रिएट किया जाता है, जिसमें कहा भी नहीं जा रहा कैसे करो, बट दे स्टार्ट डूइंग इट। दैट्स द पावर ऑफ मीडिया। ये पावर ऑफ मीडिया, और इस पावर को के सारे डायनामिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 कैरेक्टर्स बना के डैन पार्क ने उन चीज़ों को हाईलाइट किया, और वो बच्चों को, उस कैटेगरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और बहुत पॉपुलर यहाँ पर चल रही है थ्रू आउट। और किसी ने मुझे बताया था डैन पार्क में बाबर आजम की इन्वेस्टमेंट है, कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं पता। फिर डी पॉप की एग्जांपल दी कि उनका सिर्फ 13 to 25 ईयर के लोग यूनिक जन जी को टारगेट कर रहे हैं। फिर फेसबुक जो है वो, फिर इसमें एक पॉइंट आया कि फेसबुक 3 साल से पुराना डाटा नहीं रखता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अपना डेटाबेस हो, अपनी साइट हो, जहाँ पर आप टारगेट ऑडियंस को लेकर आ रहे हैं, ताकि आप उस डेटा को आगे इस्तेमाल करते रहें पैटर्न के लिए। उनको रिकॉल वैल्यू भी होती रहे, और फिर आप उनको दोबारा अपने ऑफर्स बता सकें जब जब दें। फिर टैगलाइन की इंपॉर्टेंस में उन्होंने टॉप पे भी यही बताया कि ये रिकॉल वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। जहाँ भी, और जैसे अब जैसे भी जहाँ पर भी वो लफ्ज़ आप कॉन्वर्सेशन में सुन रहे हैं, और घर पे बैठे हुए कोई कहता है चाय चाहिए, अगला कह देता है कौन सी जनाब, और फिर लिप्टन ने उम्दा है लिप्टन लीजिए। हमारे माइंड ट्रेन हो चुके हैं, जहाँ मामता वहाँ वो डालडा, ठंडा मतलब कोका कोला। ये प्रोडक्ट का नेम हमारे मुंह से निकलता है, उसका उस ब्रांड का नेम हमारे मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तो इतना हमें ब्रेन वॉश किया जाता है, एक किस्म से सबलिमिनल ट्रेनिंग होती है हमारी। तो और अभी बताया उन्होंने कि स्लोगन और टैगलाइन को भी आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर लें, लेकिन स्लोगन इज़ समथिंग परमानेंट, टैगलाइन इज़ चेंजेबल। तो इम्पोर्ट अच्छा वो इम्प्रिंट हो जाती है कंज्यूमर के माइंड में। तो अभी उन्होंने जो टैगलाइन बनाई इसमें, अगर इस डेफिनेशन को सारे लें जो अभी है वो समझा रहे हैं, तो इस टैगलाइन के अंदर क्या कमज़ोरी नज़र आ रही है, आप लोगों से क्यूए में पूछा जाएगा। तो और ये कस्टमर बार बार जब भी परचेजिंग के लिए जाता है वो कहता है कि यही बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास। तो और सर की जो है, सर समीर की जो एक टैगलाइन है, वो जो लेक्चर में बहुत बोलते हैं, वो बोलते हैं थोड़ा सा इंतज़ार बहुत सारा प्यार। और वो कहते हैं मैंने इसको पेटेंट भी कराया हुआ है,
ठीक है, बकौल उनके, लेकिन आई डोंट नो कि वर्ड्स इस तरह पेटेंट होते हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि वर्ड्स को पेटेंट किया जाता है। जोक्स कॉपी हो जाते हैं, वर्ड्स कॉपी हो जाते हैं। आजकल टिकटॉक पे हर कोई एक किसी का जोक और गिग चल पड़े, वो हर एक उसकी कॉपी करके अपने उस पर चला लेता है, कोई कॉपीराइट आता भी नहीं है उस पर। तो आई डोंट नो कि उसमें कितना वैल्यूएबल है उसको पेटेंट कराना। मे बी कोई इंस्टीट्यूट उसको यूज़ ना कर सके, लेकिन लोग तो यूज़ करते ही हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 है, उसमें जो उन्होंने ऑडियंस मिक्स के बारे में बताया। अब हम गेट इन स्टाइल डॉट पी के उसी एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि उन्होंने जो अभी वुमेन का एक ब्रांड लॉन्च किया है, उसके लिए उन्होंने 2500 लेडीज से Q&A किया, उनसे राय ली, मशवरा लिया अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो जाके उन्होंने उस चीज़ को फाइनलाइज किया जिसको उन्होंने लॉन्च किया। तो वो एक चीज़ अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि डोंट थिंक Q&A ज़रूरी, मार्केट रिसर्च का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मार्केट रिसर्च जो है वो आपको बैठे बैठे कोई भी अपना डाटा इस तरह से सेल नहीं करेगा। आप फेसबुक और दूसरी चीज़ों से भी उठा लेंगे डेटा, लेकिन क्या वो आपको एक्यूरेट डेटा दे रहे हैं? क्या आपको वो करंट डेटा दे रहे हैं? वो आपको जनरल डेटा दे रहे हैं, या वो आपको स्पेसिफिक टू योर प्रोडक्ट एंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस उसका डेटा दे रहे हैं? तो वो कभी भी आपके लिए स्पेसिफाइड नहीं होगा, वो एक जनरलाइज डेटा होगा। तो आपको अपनी रिसर्च करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर ना करें, फ्रेंड सर्कल्स को इग्नोर ना करें। ग्रुप्स पे जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स का मेंबर बने और मुख्तलिफ लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन करें। और उन्होंने खोल खोल के अपने क्वेश्चन दिखाए कि जो उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स के फॉलोअर्स को, अपने अपने ग्रुप के फॉलोअर्स को, हर एक से वन बाय वन उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए, जो जो फीडबैक आए हैं उन्होंने उस फीडबैक को इस्तेमाल किया अपनी कैंपेनिंग को डिज़ाइन करने के लिए। तो उन्होंने कहा यूज़ सोशल मीडिया टू योर एडवांटेज। में जितना आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 महीने रिसर्च में लगा दें, बट डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, परचेज, प्रोक्योरमेंट जब तक आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं हो। आप चीज़ लेकर आ जाएंगे, आपको 500 रुपये की आप सेल कर रहे हैं चीज़, फॉर एग्जांपल 400 में बाय करके, और आपको 3 मंथ्स डाउन द लाइन पता लगता है आपकी सेल क्यों नहीं हो रही। क्योंकि एक और बड़ा सप्लायर है जो जिससे लोग 300 में बाय करके 400 में सेल कर रहे हैं। आप अब प्राइस पे कम्पीट कर ही नहीं सकते। अब 400 की चीज़ जब लाए हैं जो मार्केट में, जो 400 की सेल हो रही है, ठीक है। कलर्स हो सकते हैं, डिज़ाइंस हो सकते हैं, स्टफ़ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है इसमें जो जो आप जहाँ से आप मार खा सकते हैं, तो कवर योर बेसिस। तो इसके बाद जो है वो फिर ट्रेंड्स को फाइंड करने के लिए उन्होंने रिसोर्सेज बताई। फेसबुक इंसाइट्स तो पर्टिकुलरली उस कैंपेन में होंगी जो आप कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक IQ का उन्होंने बताया कि एक सोर्स होती है फेसबुक के लिए जिसमें वो जनरल डेटा देते हैं। गूगल के अपने trends.google.com से डेटा मिल सकता है, जनरलाइज डेटा। और एक रिपोर्ट छाया हुई थी, वो भी गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, ये लिख के व्हाट पाकिस्तान इज सर्चिंग फॉर। ये एक रिसर्च छाया हुई जो पब्लिकली अवेलेबल है, डाउनलोड की जा सकती है। तो इस पे नज़र रखें। करंटली कोई भी ऐसा सोर्स सेट, और इसमें मैंने एक सवाल किया था, इसमें कुछ बहुत से लोगों ने गलती की थी, कुछ ने सही दिए थे, और भाभी के तो बिल्कुल ठीक थे सारे। तो उसमें उन्होंने बताया था भाई, एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अ सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। न्यूज़ से भी ली जा सकती है, आप चलते फिरते लोगों की चिट चैट से भी ले सकते हैं। दुकानदार के ऊपर खड़ा होकर जो बार्बर की शॉप पे बैठे हुए बाल कटवा रहे हैं, पीछे डिस्कशन हो रही है, वहाँ से भी ले सकते हैं। न्यूज़ चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं, मैगजीन्स हैं, पर्टिकुलर बिजनेस मैगजीन है या नॉन बिजनेस मैगजीन है, आप किसी चीज़ से भी आप ट्रेंड्स को आपके पास कोई ना कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, क्लिकेबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो बिहेवियर टारगेटिंग के बारे में अब उन्होंने बताया कि बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है, और ये इतना बड़ा पॉइंट है बिहेवियर स्टडी का। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि इसको A/B टेस्टिंग कहते हैं। A फॉर अल्फा एंड B फॉर ब्रावो, अल्फा वर्स ब्रावो टेस्टिंग। आप कभी भी एक सेट ऑफ मिक्स नहीं बनाते, एक सेट ऑफ टारगेट नहीं बनाते। हमेशा 2 3 4 5 सेट्स ऑफ ऑडियंसेस बनाते हैं और देखते हैं कि अब क्या मेरे इसमें सारी कैंपेन में जो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग डिज़ाइन हुई हुई हैं, इसमें से क्या चल रहा है। कुछ चीज़ें होंगी उसमें जो ओवरलैप करेंगे। आपने सेट ऑफ ए बनाया इंटरेस्ट का, और सेट ऑफ बी बनाया, उसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो ओवरलैप करेंगी,
जैसे ए और बी ओवरलैप करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देयर इंटरेस्ट वुड बी यूनिक। तो उस यूनिक वैल्यूज़ के ऊपर देखना है आपने कि कौन सी कैंपेन के ऊपर मुझे ज़्यादा हिट्स आ रहे हैं, ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, ज़्यादा मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं। तो वो चीज़ें आपने फिर बाकी कैंपेन्स को स्लो करके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने उस मिक्स पे शुरू कर देना है जहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तो यू नेवर नो कि क्या चलेगा। इसका मतलब ये है कि यू नेवर, फ्रॉम द बिगिनिंग यू कैन नॉट गेस, ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। बहुत डीप स्टडी करें बिहेवियर्स को। अच्छा, इस बिहेवियर के लोगों का इंटरेस्ट क्या होगा, इस टारगेट ऑडियंस का बिहेवियर क्या होगा, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने एक एग्जांपल दी मल्टी ऑडियंस टेस्टिंग के हवाले से कि कि आप कभी भी जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मल्टीपल ग्रुप्स बनाएं, कंपैरेटिव परफॉर्मेंसेस को चेक करें और उसमें जो चल रहा है उसको रखें, और इसी को फनलिंग कहते हैं कि आप फनल होती है, यानी कि जो कीफ जिसको हम उर्दू में कहते हैं, कि आप मल्टीपल ट्रैप्स सेट करते जाते हैं ट्रैप्स, मल्टीपल ट्रैप्स। वो ट्रैप आपने फाइंड करना है जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा फंसता है। आपने मल्टीपल के जगह पे खिड़कियाँ लगाई हैं और एक जगह पर से चूहे ज़्यादा फंस रहे हैं, तो आप बाकी जगह से हटा के ज़्यादा खिड़कियाँ वहाँ लगा दें जहाँ से वो चूहों का ज़्यादा गुजर बसर है, तो वहाँ पर वो फंसेंगे। तो आप एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर, वेंडर ने जो है ना वो कस्टमर को फंसाना ही होता है। तो हम शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारे दुकानदारों के पास जाते हैं, लेकिन किसी एक के पास फंसते ही हैं। बाज़ दफ़ा वाक़ई फंसते हैं कि हमें चीज़ भी ख़राब मिलती है और बहुत अच्छी चीज़ हम पीछे छोड़ आए होते हैं। तो अब उन्होंने एक मिसाल दी, द ग्रेट हैक, इसका मैंने लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा तो वीडियो की। तो ये एक इतनी ज़बरदस्त स्टडी है, डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें बताया कि जो है इस इंटरनेट के इस्तेमाल से जो है मशीन की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया गया। मशीन लर्निंग को इतना ज़्यादा ट्रेन किया गया कि वो लोगों के पास्ट को देखकर वो कल क्या करेंगे, कल क्या चूज़ करेंगे, उसको भी वो मॉडिफाई कर सकते हैं मशीन के इस्तेमाल से। वो पसंद नापसंद के डेटा को देखते हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पास्ट में, और हमारे फ्यूचर एक्शन को वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर हमारा देख लेते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल करके जो है 2016 के जो अमेरिका के इलेक्शन हुए थे उसको मैन्युपुलेट किया था। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने प्रोजेक्ट एल्मो के तहत जो है वो फेसबुक का डेटा लेके, फेसबुक से पीपल्स का डेटा खरीद के उन्होंने लोगों को टारगेट किया, और पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने जिनको जितवाना था उसके बारे में लोगों की राय बदली, और जो फेवरेबल थे उसके बारे में लोगों को बदजन किया, और उस पॉलिटिकल पार्टी को, ट्रम्प की पॉलिटिकल पार्टी को जितवाया। और ये प्रॉपरली एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ट्रम्प की पार्टी और इस कंपनी के दरमियान। तो उन्होंने बताया कि 5 डेटा पॉइंट्स से, मैं बहुत सैलियन पॉइंट्स इसमें से मैंने नकल किए हैं। ये 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, देखें इसको ज़रूर। तो 5 डेटा पॉइंट से उन्होंने लोगों के को पर्सनैलिटी के ऊपर डिफाइन किया है कि ये 5 डेटा पॉइंट्स के ऊपर लोगों की पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाती है। वो 5 डेटा पॉइंट्स हमें नहीं बताए उस डॉक्यूमेंट्री में, लेकिन तो उस पर्सनैलिटी को जब आपने डिफाइन कर दिया तो उसको अब चेंज कैसे किया जाता है वो भी उनको उनके पैटर्न से, उनके पास पैटर्न से आइडेंटिफाई कर लिया। तो 14 मंथ्स उन्होंने काम किया सिर्फ एक पायलट रन करने के लिए, और टेड क्रूज का एक पॉलिटिकल वो था, कैंडिडेट था, जो कि अपने एरिया में सबसे ज़्यादा लीस्ट फेवरेट था, सबसे ज़्यादा अननोन था, सबसे ज़्यादा बुरा जाना जाता था, लेस फेवरेबल था जीतने के लिए। और एट द एंड ऑफ द कैंपेन 14 महीने के अंदर पूरी काया ही पलट गई, वो उसको बेस्ट करवा दिया लोगों के माइंड के अंदर। उन लोगों ने उसके लिए वोट किया, उसको फेवर किया, और वो जीत गया। तो उनका पायलट कामयाब हुआ। उस पायलट के बाद उन्होंने ये काम ट्रम्प के लिए किया। तो खैर वो $1 बिलियन कंपनी के बात है। आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रेक्सिट को, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए यूके में कि ब्रेक्सिट उनके लिए फेवरेबल है। ये भी उन्होंने जो है वो फेसबुक के ज़रिए लोगों को ये चीज़ टारगेट करवाई, और उनको वो चीज़ें बार बार सबलिमिनल ट्रेनिंग की उनकी, जिससे उनको ब्रेक्सिट फेवरेबल लगा, और उनको ब्रेक्सिट का वोट करने के लिए बिल्कुल
नॉन वर्बल नॉन फिजिकल वे से, यानी कि उनको नहीं पता लग रहा था कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं, बट वो मैनिपुलेट हो गए। तो एआई यूज़ के ज़रिए माइनिंग डिटेल्स को माइन किया गया फेसबुक के डाटा को, और लोगों के पैटर्न्स के मुताबिक उनको चेंज किया गया। इसमें क्रिस्टोफर वाइली और ब्रिटनी केजर जो है वो उन्होंने विसल ब्लो की, वो इनसाइडर थे ब्रिटानिका के अंदर, और उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से सारे एविडेंस दे के बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये सारे काम किए हैं। तो बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ी गई और लोगों को गैर महसूस तरीके से उनका माइंड तब्दील किया गया। तो इसके बाद यानी कि आप देखें कि डाटा ही उसका काइजर का ये कोड था कि डेटा इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन दिस अर्थ, ऑन द अर्थ एट द मोमेंट, के तेल और सोने से ज़्यादा आज जिस चीज़ की वैल्यू है वो डेटा है। इसीलिए गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, फेसबुक जैसी कंपनियां दुनिया के मोस्ट पावरफुल तरीन कंपनियां, कि लोगों का डेटा है इनके पास। और फिर आप अगर मज़ीद इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाउ स्केरी, कितना खौफनाक सारी ये सिचुएशन है, लेकिन हम अपने बिजनेस के एडवांटेज के लिए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सीखना ज़रूरी है। तो आई एंड माई लेक्चर हियर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।